दोस्तों आज की कहानी हम शुरू करते हैं और ये कहानी एक राजा की है। आप जानते हैं पुराने ज़माने में राजा हुआ करते थे, राज्य हुआ करते थे और बहुत अच्छे-अच्छे राजा हुआ करते थे, महाराजा हुआ करते थे, राज्य हुआ करते थे। तो क्या हुआ कि पुराने ज़माने में एक राजा था। ये रियल स्टोरी नहीं है लेकिन एक स्टोरी है। एक राजा था और एक राज्य था, लेकिन उस राज्य में पता है आपको नियम क्या था? एक राज्य था लेकिन उस राज्य में एक नियम क्या था कि हर 5 साल के बाद में राजा को चेंज कर दिया जाएगा। जैसे अपने यहाँ पर क्या होता है, वोटिंग के आधार पर चेंज किया जाता है, लेकिन वहाँ पे देख के चेंज किया जाता है। जैसे हर 5 साल में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एक्स-वाई-जेड जो भी चेंज होना है ना, तो चेंज कर दिया जाता है। हर 5 साल में ये प्रधानी चेंज हो जाएगी, हर 5 साल में ये चेंज हो जाएँगे, हर 5 साल में वो चेंज हो जाएँगे, नए-नए लोग आते रहते हैं, है ना? वोटिंग के आधार पे या किसी आधार पे। तो इस तरह से उस राज्य में भी था कि हर 5 साल के बाद में राजा को चेंज होना है। मतलब वो राजा बनेगा ही नहीं दोबारा। 5 साल के बाद में वो फिर कभी जीवन में राजा नहीं बन सकता दोबारा। ठीक है? 5 साल के बाद में वो जीवन में कोई दोबारा राजा नहीं बनेगा और ये सभी को पता था कि जो राजा बनेगा वो केवल 5 साल तक बनेगा। और लोग डिसाइड करते थे कि राजा कौन बनेगा, कौन बुद्धिमान है, कौन चतुर है। ये लोग डिसाइड करते थे। तो लेकिन वहां पे एक कंडीशन थी, बड़ी अजीबोगरीब कंडीशन थी उस राज्य की, कि जब कोई 5 साल राजा बनता था और 5 साल के बाद में जब उसका राजपाट कंप्लीट होता था, जैसे आज उस वो राजा बना तो अगले 5 साल में कंप्लीट हो जाना है। तो जब वो 5 साल में राजा बनता था और 5 साल तक राजा बना रहता था, राजपाट उसका कंप्लीट हो जाता था, लेकिन उसको करते क्या थे पता है आपको? कि 5 साल बाद उसको एक हाथी में बिठाकर, जितने भी राजा होते थे, जो भी राजा बनते थे उस राज्य में, उनको एक हाथी में बिठा करके घने जंगलों में छोड़ाया करते थे। घने जंगलों में, ना वहाँ पे कोई खाने वाली चीजें, ना वहाँ पे कोई रहने वाला इंसान, सिर्फ जानवर ही जानवर। और इतना घना जंगल कि वहाँ पे जाना है तो मौत तय है, वहाँ पे जाना है तो मौत तय है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तो लेकिन फिर भी राजा राजी हो जाया करते थे कि हाँ मैं राजा बनूंगा, क्योंकि 5 साल बहुत होता है ऐशो आराम करने के लिए, जीवन को खुशियां बिताने के लिए। और वो 5 साल में लोग सोचते कि यार पूरी जिंदगी क्या करेंगे मौज करके, 5 साल मौज कर लेते हैं, मरना तो है ही, मरना तो है ही। आज ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं यार अभी मौज कर लेते हैं, क्या करना है जीवन में, मेहनत करके परिश्रम करके, मरना तो एक दिन है ही है, अभी मौज कर लेते हैं, पता नहीं जिंदगी रहे ना रहे। तो क्या होता है कि ऐसे वो भी राजा सोचते थे। तो जब राजा ऐसा सोचते थे तो वहाँ पे जितने भी राजा बनते थे उन सभी को क्या किया जाता था कि जंगल में छोड़ा करते थे, और बस वो राजा की जीवन नीयत समाप्त हो जाती थी, क्योंकि जंगल में कोई शेर, कोई ना खा लेता था। तो एक बार क्या हुआ कि एक राजा था और उसका राजपाट 5 साल बाद समाप्त हुआ। तो उस राजा को भी हाथी में बिठा करके छोड़ाया गया। छोड़ने के बाद में उसको भी जंगलों में वो खत्म हो गया, उसको भी खा लिया गया। लेकिन इसके बाद फिर डिसीजन हुआ कि यार अब किसको राजा बनाया जाए, अब राजा किसको बनाया जाए, कौन ऐसा इंसान है जिसको राजा बनाया जाए। तो उस राज्य में सोचने पे विवश हो गए लोग कि अब तो कोई राजा बनने लायक है नहीं। लेकिन फिर उन्होंने याद आया कि एक इंसान है जो बहुत चतुर है, एक इंसान है जो बहुत तेज दिमाग का है, वो राजा बन सकता है। तो उससे रिक्वेस्ट की लोगों ने कि सर आप राजा बन जाइए, है ना, या जो भी लैंग्वेज में बोला जाता है कि आप राजा बन जाइए। तो उसने कहा कि नहीं, मैं राजा बनने के लिए तैयार नहीं हूं। तो कारण पूछा गया कि भाई ये बताओ, राजा बनना किसको पसंद नहीं है? अगर हमको राजा बना दिया जाता हम तो बिल्कुल बनेंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, वो क्वालिटी है कि तुम राजपाट संभाल सकते हो, इसलिए तुमको राजा बनाया जा रहा है, तो तुम क्यों नहीं बनना चाहते? तो वो राजा कहता है कि देखो साहब, मुझे पता है कि 5 साल बाद मुझे मरना है, तो मैं राजा बन के क्या करूंगा? मुझे पता है कि मैं 5 साल बाद एक ऐसी जगह जाऊंगा जहां पे जीवन ही नहीं है, जहां पे मेरी मृत्यु तय है 5 साल, लेकिन 5 साल एंजॉय करने के बाद में मैं ऐसी जगह जाना क्यों पसंद करूंगा? साहब मुझे नहीं बनना राजा। पूरे गांव वालों ने उसके सामने जिद की, गिड़गिड़ाने लगे कि प्लीज आप राजा बन जाइए, वरना राजपाट कौन संभालेगा, राज्य हमारा कैसे चलेगा? तो उसने कहा ठीक है, अगर आप इतना मुझे कहते हैं तो मैं राजा बन जाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। वो राजा बनता है और उसे राजपाट का कभार संभाल दिया जाता है। अब जो, लेकिन वो चतुर बहुत था, राजा बनता है और राजपाट का भार उसको संभाल दिया जाता है। जब वो राजा बनता है तो राजा बनने के बाद क्या होता है कि वो 5 से 6 दिन उस राज्य को देखता है, टहलता है, अच्छे से उसका विवरण करता है। होता है ना कि राज्य में कहाँ कहाँ पर क्या है, क्योंकि राजा बनने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारी हो जाती हैं। तो इसके बाद वो 8 से 10 दिन बाद वो उस राज्य को देखने के बाद क्या कहता है, अपने सैनिकों से कहता है या फिर उन लोगों से कहता है, गांव वालों से, राज्य वालों से, कि आप मुझे वहां पर लेकर जाएं जहां पर लोग राजा को 5 साल बाद छोड़ कर आते हैं और राजा जिंदा नहीं बचता। ऐसी जगह मुझे जाना है अभी, आप मुझे वहां पर दिखाएं वो कौन सी जगह है, मैं भी जाना चाहता हूं, मैं भी तो देखूं कि 5 साल बाद मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मैं उसको अभी देखना चाहता हूं। तो गांव वालों ने कहा, सैनिकों ने कहा ठीक है सर, राजा साहब आपको लेकर चलते हैं, कहाँ कौन सी ऐसी जगह है जहां पे हम राजा को छोड़कर आते हैं 5 साल के बाद में? तो वो लेकर गए तो उसने देखा, अरे घना जंगल है,
शेर हैं, चीते हैं, एक से एक मतलब खतरनाक जानवर कि अगर यहाँ पे किसी ने कदम रखा तो उसकी मृत्यु तो तय और वो सभी लोग मर जाते थे। तो उसको वहां पर छोड़ दिया गया। जब छोड़ दिया गया तो उसने क्या देखा कि जितने पुराने राजा थे सब मरे पड़े थे, सबके कंकाल पड़े थे, सबकी मृत्यु हो चुकी थी। वो देखकर इन चीजों को बहुत घबरा गया। इन चीजों को देखकर ना उसके मन में बहुत घबराहट हुई और वो सोचने लगा, क्या 5 साल बाद मैं भी ऐसा जिंदगी जीना चाहूंगा? क्या 5 साल बाद मुझे भी यहाँ ना होगा? उसे ये बात हजम नहीं हुई। नहीं नहीं, 5 साल बाद मैं यहाँ नहीं आ सकता। 5 साल बाद तो मुझे कहीं और जाना है। 5 साल बाद तो मुझे अपनी जीवन की नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। मैं यहाँ नहीं आ सकता। उसके मन में फिर एक विचार आया, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान था, बहुत तेज था। उसके मन में फिर एक विचार आया और अभी उसके पास 5 साल थे। उसके मन में एक विचार आया और बड़ा तेज दिमाग का था। उसने क्या किया कि उसके पास राजपाट तो था, पैसा था, सब कुछ था। जब एक राजा बन गया तो उसके पास तो पूरी अथॉरिटी होती है, वो कुछ भी करे। उसके पास बहुत पैसा होगा, उसके पास सब कुछ होगा ना, वो तो राजा है। तो उसने क्या किया कि सबसे पहले 1 साल के अंदर उस जितना बड़ा घना जंगल था, उस जंगल को पूरा कटवा दिया। जितना भी जंगल था उस जंगल को पूरा कटवा दिया, एक भी कुछ नहीं बचा। होता है ना कि पेड़ पौधे कटवा दिए, सब कुछ कटवा दिया। तो वो जंगल ना अब घना नहीं रह गया। वो जंगल अब घना ना रह गया। पहले वो घना जंगल किस वजह से होता है कि पेड़ होती है, झाड़ियां होते हैं, सब कुछ होता है। तो उसने वो सब कुछ साफ करा दिया, कुछ भी नहीं बचा उस जंगल में। अब इसके बाद उस जंगल में बचे तो जानवर। तो उसने जानवरों को भी अगले साल, दूसरे साल में उसने जानवरों को भी हटवा दिया। जितने भी जानवर थे, छोटे से लेकर बड़े, है ना, मतलब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के होते हैं उनसे कह करके, जो भी पुराने जमाने की भाषा में आप समझ लीजिए, तो उनसे कह करके उन्होंने उस जंगल के जितने भी जानवर थे उन सबको हटवा दिया। अब क्या बचा? अब वो पूरा साफ हो गया। अब उसे लगा कि यार अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब कोई मारने वाला भी नहीं है और कुछ नहीं है। लेकिन उसके पास अभी भी 3 साल थे। 2 साल कंप्लीट कर लिए उसने, लेकिन उसके पास अभी भी 3 साल थे। तो उस 3 साल में वो और दिमाग लगाता है और वो क्या करता है कि वहां पर बढ़िया सी सड़कें बनवाता है, बढ़िया से रोड बनवाता है उस जंगल में, और बढ़िया से निर्माण करता है। बढ़िया से वहां पर भी एक कुछ बनाने की कोशिश करता है। गांव शहर राज्य, वहां पर भी वो कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि जंगल तो उसने कटवा दिया था, बराबर मैदान करवा दिया था, साफ सफाई करवा दी थी। अब वहां पे वो क्या करता है, सड़कें बनवाना चालू करता है और बढ़िया से रोड बनवाना चालू करता है। तो उसके 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं बढ़िया से रोड बनवाने में, सड़कें बनवाने में। अब बचते उसके पास 2 साल। उस 2 साल में क्या करता है, फिर वो चौथे साल में बढ़िया से वहां पे बिल्डिंग वगैरह बनवाता है, कंस्ट्रक्शन का काम करवाता है और वहां पर एक नया राज्य निर्माण कर देता है। बढ़िया से बिल्डिंग, बढ़िया से कंस्ट्रक्शन, बढ़िया सी सारी चीजें वो डेवलप कर देता है। फिर अगले साल में वहां पर वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करा देता है जो एक सुविधाएं दूसरे राज्य में होनी चाहिए। मतलब वो अब जंगल जंगल ना रहा, वो राज्य बन गया। वो जंगल जंगल ना रहा, वो अब राज्य बन गया, जिसपे किसी को कोई खतरा ही नहीं था। भाई भेजेंगे तो वहीं पर भेजेंगे, और कहीं भेजते ही नहीं थे। तो उसने उस राज्य को ही उस जंगल को ही उसने राज्य बना दिया। उसने जंगल को ही एक बढ़िया सी चीज बना दी। उसने जंगल को एक बढ़िया सा राज्य, बढ़िया सा आप कुछ भी अपने हिसाब में ले लीजिए, वो बनवा दिया। तो जब उसके 5 साल कंप्लीट होते हैं, जब उसके 5 साल कंप्लीट होते हैं, अब उसने कहा कि अब तो बेटर है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं मरने वाला नहीं हूं। और मोरल ऑफ द स्टोरी यहीं से शुरू होती है। जब उसके 5 साल शुरू होते हैं, जब उसके 5 साल पूरे होते हैं ना, तो जब 5 साल वो पूरे हो जाते हैं, तो फिर उसके राज्य के लोग, उसके सैनिक उसको भेजने के लिए जाते हैं जंगल में। तो जब उसको हाथी पे बैठालते हैं जंगल में भेजने के लिए, तो मुस्कुराता है क्या करता है, मुस्कुराता है। तो ये बात ना राज्य वालों को थोड़ी सी अजीब लगती है, क्योंकि जब भी कोई राजा जाता था वो रोता था, क्योंकि उसको पता है यार मरना है, तो इसलिए वो रोता था। जब भी कोई राजा जाता था वो रोता था। लेकिन गांव वालों ने देखा, सैनिकों ने देखा, ये राजा जा रहा है तो मुस्कुरा रहा है, ऐसी क्या बात है। तो उन्होंने, और आपने ना एक ये लाइन सुनी भी होगी बहुत बार, तो उन्होंने पूछा गया कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि देखो, जीवन में ऐसा काम करना चाहिए, जीवन में, ये आपने लाइन सुनी होगी बहुत बार, फिर सुनाता हूं। जीवन में ऐसा काम करना चाहिए कि जब आप आए थे तो आप रो रहे थे, पूरी दुनिया हंस रही थी, लेकिन अब जब जाओ तो आप हंसें लेकिन पूरी दुनिया रोनी चाहिए। जीवन में आपको एक ऐसा काम जरूर करना चाहिए कि जब आप आए तब तो आप रोते हुए आए थे, लेकिन पूरी दुनिया हंसी थी, लेकिन जब आप जाओ तो आप हंसते हुए जाओ और पूरी दुनिया रोनी चाहिए। तो इसके बाद में वो राजा चला जाता है खुशी खुशी, और बढ़िया से वो वहां पर ऐश करने लगता है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। मोरल ऑफ द स्टोरी समझते हो क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आज आप जिस भी एज में हो, आज आप जो भी एज में हो, ये 5 साल आपके कीमती हैं। आज आप जिस स्टेज में खड़े हो, आज आप जिस एज में हो, मुझे नहीं पता,
जैसे मेरी एज है 20 साल, मैं 20 साल की एज का हूँ, तो आज आप जिस भी एज में हो, 16 साल, 15 साल, 25 साल, 30 साल, जिस भी एज में हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, आपकी आने वाली जिंदगी के 5 साल बड़े कीमती हैं। आने वाले जिंदगी के ये 5 साल बड़े कीमती हैं। अगर आपने ये 5 साल मौज मस्ती में गुजार दिए जिस तरह दूसरे राजा गुजारते थे, तो ये 5 साल के बाद में जिंदगी नहीं रहेगी। मतलब 5 साल के बाद में आपको वो झेलना पड़ेगा जो आपने उम्मीद तक नहीं की। आपको 5 साल के बाद में गरीबी, आपके 5 साल के बाद में वो सारी चीजें झेलनी पड़ेंगी जो आप जीवन से एक्सेप्ट नहीं करते थे। गरीबी, बेरोजगारी, जीवन घुटन सा जीने वाला, अपनी शौक का जीवन ना जीने वाला। अगर 5 साल आज आपने एंजॉय कर ली तो पूरी जिंदगी आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, याद रखना। अगर 5 साल आज आपने सिर्फ एंजॉयमेंट में निकाल दिया, आने वाले 5 साल अगर आपने सिर्फ एंजॉयमेंट में निकाल दिया, तो आगे की पूरी जिंदगी आप एंजॉयमेंट नहीं कर पाओगे। ये जीवन की सच्चाई है। लेकिन ये जो 5 साल है, अगर आपने इसमें मेहनत कर ली, ये जो आपके 5 साल है ना, अगर आपने इस पे जी जान लगा दिया, ये जो 5 साल है ना, अगर आपने इस पर रेस्ट नहीं किया, आराम नहीं किया एक भी, और दिन रात मेहनत की, दिन रात एक कर दिया अपने आप को बनाने में, अपने आप को लगाने में, अपने अपने जीवन को सफल बनाने में, अगर ये 5 साल आपने बड़ी शिद्दत से इसमें काम किया इन 5 सालों में, तो यकीन मानो ये 5 साल बाद पूरी जिंदगी आपकी चेंज हो जाएगी। जैसे आप देखते थे कि राजाओं, जो पहले राजा थे, उन्होंने क्या सोचा, यार 5 साल ऐस कर लेते हैं, देखते हैं बाद में क्या होता है। उन्होंने जीवन को बनाने में समय नहीं दिया और वो 5 साल ऐस करने लगे। और आज जीवन में भी बहुत सारे लोग यही करते हैं। जो यंगेस्ट स्टेज के होते हैं ना, वो क्या सोचते हैं, अरे मौज मस्ती करते हैं यार दोस्तों के साथ में, देखेंगे ना बाद में जिंदगी क्या होगी। तो बाद में क्या होती है सभी को पता है। मौज मस्ती अगर आज करोगे तो बाद में मौज मस्ती करने लायक नहीं रहोगे, और आज अगर काम करोगे तो पूरी जिंदगी मौज मस्ती कर पाओगे। लेकिन जो वो चतुर राजा था, वो जानता था कि 5 साल बाद जब मुझे गरीबी मिलनी है, 5 साल बाद जब मुझे फिर वही जीवन मिलना है, फिर वही दरिद्रता मिलनी है, मेरे पास ये जीवन के कीमती 5 साल है, मैं क्यों ना ये 5 साल मेहनत करके अपने जीवन को सफल बना लूं। क्यों ना ये 5 साल मैं अपने जीवन को एक ऐसी जगह लगा करके सफल बना दूं जहां से मैं पूरी जिंदगी ऐसे गुजार सकूं। तो उस राजा ने वो 5 साल मेहनत नहीं किया, उस राजा ने बस उस 5 साल में ऐसा अपने आप को डेवलप किया, ऐसी अपनी चीजें बनाई, ऐसी मेहनत की कि वो जहां पे फिर जाएगा 5 साल के बाद में, पूरे जीवन को ऐसे गुजारेगा। और जहां गया पूरे जीवन को ऐसे गुजारा, क्योंकि उसने उस जगह को ही चेंज कर दिया, उसने उस जगह को आलिशान बना दिया। तो समझाने का मतलब इस स्टोरी का अर्थ इतना है कि जीवन में अगर आज आप आने वाले 5 साल मेहनत नहीं करते हो, तो यकीन मानो पूरे जीवन आपको जिंदगी रोकर और गरीबी में, दरिद्रता में, बेरोजगारी में और ऐसी चीजों में, एडजस्टमेंट में गुजारनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट मतलब समझते हो यार, ये नहीं है 10 दिन बाद ले लेंगे। आप हाउस वाइफ हैं, आपको कोई साड़ी पसंद आती है 10,000 की, आपको कोई 10,000 की साड़ी पसंद आती है और आप साड़ी लेने जाते हो, मॉल में घुसे और आपको 10,000 की साड़ी पसंद आई, तो क्या करोगे? अगर महीने की कमाई ही 10,000 है तो क्या करोगे? फिर कहोगे नहीं नहीं ये तो फिर नहीं ले सकते, फिर कभी ले लेंगे, देखा जाएगा। और वो देखा कभी पूरा नहीं होता। जब हम मार्केट में जाते हैं ना कोई चीज खरीदने के लिए, तो पहले वो कपड़े की क्वालिटी नहीं देखते, पहले देखते उसका रेट क्या है, क्योंकि कमाई उतनी नहीं है। पहले रेट देखते हैं, अच्छा सस्ता है तो ठीक है। तो क्या जीवन भर ऐसी जिंदगी गुजारनी है कि सस्ता है तो ठीक है, सस्ता है तो ले लो? अगर जीवन भर ऐसी जिंदगी गुजारनी है तो ये 5 साल बस मेहनत मत करो, 5 साल मौज मस्ती में गुजार दो, पूरी जिंदगी ऐसे रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आज हो वैसे भी रहोगे। लेकिन अगर ये 5 साल आपने जम के मेहनत कर ली, आज आप जिस भी स्टेज में, मुझे नहीं पता किस एज में हो, लेकिन ये 5 साल अगर आज आपने जम के मेहनत कर ली, तो यकीन मानो आने वाली पूरी जिंदगी आपको कभी भी प्राइस नहीं देखना पड़ेगा, सिर्फ क्वालिटी देखोगे, प्राइस पूछना भी नहीं पड़ेगा, बस पैक करोगे, बोलोगे कितने रुपए हुआ बताओ। ये होता है जिंदगी, और यही जिंदगी जीनी चाहिए एक इंसान को। एडजस्टमेंट कहते हैं ना कि एक बाइक होती है, अब एक बाइक में साला वो है, उसकी बीवी है और 4 बच्चे हैं साला, अब सबको घुसेड़े पड़ा एक बाइक में, ये एडजस्टमेंट की जिंदगी है कि नहीं? अरे कार ले ले, तू कार लायक हो गया है भाई, तू है, तेरा बीवी है, फिर बच्चे भी हैं 4-4 ठो, और तू एक ही बाइक में घुसेड़े पड़ा सबको, ये कौन सी बात है? ये तो एडजस्टमेंट है ना, क्योंकि अपने पास उतना है नहीं। अब जब है नहीं तो बाइक तो जाना पड़ेगा, सीधी बात है। मैं भी उसी स्टेज में हूं, मेरी बातों को कोई बुरा मत मानो, मैं भी उसी स्टेज में हूं, मैं भी अभी आंगन नहीं बढ़ा, मेरे पास भी केवल बाइक ही है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं कि हमको जीवन में हम किन किन चीजों पर एडजस्टमेंट करते हैं। हमको कोई अच्छी चीज खाने का मन करता है, यार पैसे नहीं है, ये वाली चीज खा लेते हैं, ये नहीं खाते। क्यों? आप इंसान नहीं हो क्या? खाने के लिए तो बनी चीजें। तो कहने का मतलब ये है कि 5 साल तक अगर आप मेहनत करोगे तो आप जीवन में कुछ भी पा सकते हो। लेकिन अगर आपने आज 5 साल यार ऐश में गुजार दिए,
5 साल मौज-मस्ती में गुज़ार दिए और यंग स्टेज के लोग ना ये चीज़ें नहीं समझ पाते। मुझे बड़ा दुःख होता है, मैं जिस एज में हूँ ना, उस एज में लोग इस चीज़ों को समझते नहीं, बाद में फिर रोते हैं। मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरे जीवन में कुछ हुआ नहीं। यंग स्टेज के हो ना यार, जीवन को बदल डालो। यंग स्टेज एक ऐसी एज होती है कि जहाँ पर आप फ्रीडम होते हो, आप फ्री होते हो। जैसे मैं इस बिज़नेस को 24 आवर्स दे सकता हूँ, लेकिन अगर आप मैरिड हो, तो फिर क्या इस बिज़नेस को 24 आवर्स दे पाओगे? अगर आप हाउसवाइफ हैं, क्या फिर इस बिज़नेस को 24 आवर्स दे पाओगे? क्या आप कोई जॉब करने लगे, क्या इस बिज़नेस को 24 आवर्स दे पाओगे? कहने का मतलब ये कि जो एज होती है ना, 16 साल से लेकर 25 साल के बीच में जो एज होती है, ये बड़ी पॉपुलर एज होती है। अगर इस एज में आप आते हो, 16 साल, 15 साल से लेकर 25 साल, 30 साल की एज तक, नहीं, बड़ी कमाल की एज होती है। अगर इस एज में आप आते हो तो अपनी जीवन को बदल डालो, वरना बाद में रोने के अलावा कुछ नहीं रहता। यार देख लो कि जिन्होंने शुरुआत में मस्ती की, आज वो क्या कर रहे हैं। मेहनत करो, ये मेहनत करने का समय है। 5 साल जिंदगी के झोंक दो जैसे झोंक पाते हो। मैं वैसा जगत सर का एग्जाम्पल देता हूँ, सोच के देखो। आज उनकी एज 26 साल की, महीने में इतने लाखों रुपए कमाते हैं, फिर भी कितनी मेहनत करते हैं। जब हम जीवन को सफल बनाने के लिए काम करते हैं ना, तो हम कभी ये नहीं देखते कि कब नींद आ रही, कब खाना लग रहा, कब प्यास लग रही है। मैं दिन में कभी नहीं सोता, मेरी एक आदत है। दूसरी चीज़, मैं रात में ही सोता हूँ। जब भी सोता हूँ 12 बजे के बाद, या कभी कभी जल्दी भी, तो रात में ही सोता हूँ। और कल मेरे को इतनी नींद आ रही थी दिन में, इतनी नींद आ रही थी दिन में, लेकिन मैं सोया नहीं। मतलब 1 मिनट के लिए झपकी तो आई, लेकिन फिर एक याददाश्त, मतलब फिर एक मन में एक हलचल सी पैदा हुई। यार तू सो जाएगा तो काम कौन करेगा, तू सो जाएगा तो तेरे सपनों को पूरा कौन करेगा। ये चीज़ें मुझे अंदर से चीर डालती हैं, ये समझ लो आप। जब मुझे झपकी लगती है दोपहर में, कभी भी, मतलब कभी भी बहुत थक जाता हूँ काम करते करते, बोलते बोलते, तो कभी भी रेस्ट नहीं करता दोपहर में, क्योंकि रेस्ट का मतलब है सो जाना। मैं नहीं करता कभी रेस्ट, सिर्फ रात को ही रेस्ट होता है मेरा। तो कहने का मतलब क्या है ना, जब चीज़ें मैं कभी झपकी लेता हूँ या फिर कभी ऐसा लगता है कि सो जाऊँ, तो फिर एक अंदर से आवाज़ आती है कि साला तेरे सपनों को कौन पूरा करेगा। ये 5 साल तो हैं तेरे पास, इन्हीं 5 सालों में सपनों को पूरा कर ले, वरना एक ऐसी ज़िंदगी में चला जाएगा कि फिर कुछ नहीं कर पाएगा। भाई मेरे पास आज मैं 20 साल का हूँ, 5 साल 6 साल तो है मेरे पास में, वरना मैरिज हो जाएगी तो बाद में क्या खा कुछ कर पाऊंगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये ज़िंदगी के अनमोल 5 साल है। अगर आपने इसको गवा दिए, और फिर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी तो है। अगर आपने इसको गवा दिया, ज़िंदगी के 5 साल गवा दिए, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में, फिर आप जीवन में कुछ करने लायक नहीं रहोगे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि दोस्त, आज जो आपको 5 साल मिले, वो 5 साल मत गंवाओ। मौज मस्ती में मत काटो, दोस्तों के साथ मत काटो, अय्यासी में मत गुजारो, फालतू की टाइम पास करने में मत गुजारो, टेलीविजन फालतू का किसी से, मतलब जैसे कोई लड़कियां सहेलियों से बात करना, अपने फ्रेंड सर्कल में, अरे क्यों गुजारते हो भाई? 5 साल तक क्या नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? 5 साल तक ना टेलीविजन देखो, 5 साल तक ऐसे काम मत करो जिन कामों से आपका समय बर्बाद होता है। सिर्फ ऐसे काम कर लो जिन जहां से आपकी जिंदगी बनेगी। मेरे घर में टेलीविज़न तो है, लेकिन वो टेलीविज़न 6 साल 7 साल से, जब से मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ तब से वो चला ही नहीं। बताओ, चलाने नहीं देता टेलीविज़न। 5 साल से चला ही नहीं, कोई नहीं घर में देखता टेलीविज़न। सोचो, मेरा कोई इस दुनिया में दोस्त नहीं जिससे मैं बात कर सकूँ, क्योंकि मुझे पता है टाइम बर्बाद होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। हाँ, आपके दोस्त हैं, मुझे अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं रखता। ये सच्चाई बता रहा हूँ, इस जीवन में मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। ये सच्चाई है, शुरुआत से नहीं बनाया मैंने दोस्त। अब क्यों नहीं बनाया ये तो मैं खुद नहीं जानता, मेरा नहीं है लेकिन दोस्त कोई। मैं ये नहीं कहता आप मत बनाओ, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं सिर्फ ऐसे काम में समय दूं जहां पर मैं अपने जीवन को बिता सकूं, जहां पर मैं अपने जीवन को सफल बना सकूं। मैं उन चीज़ों से दूर रहता था जहां से मेरा हल्का सा भी समय बर्बाद होता है। फालतू की, देखो क्या होता है ना, हमारा बहुत समय बर्बाद होता है टेलीविजन देखने में, फालतू की गप्पे सप्पे करने में, फालतू की किसी इधर से उधर से बातें करने में, सोशल मीडिया में समय बर्बाद करने में, जहां जरूरी नहीं वहां भी बात करने में। तो जीवन में कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ ऐसी जगह समय दो कि जहां पर 5 साल समय दो मात्र, और जीवन आपका बन जाए। तो थैंक यू सो मच, आपसे भी नहीं पूरी स्टोरी सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।